गई है बेलन वो इन्हें 50,000 सड़क बनाई जाए साड़ी गड्डियां चल रही हैं। सब्जियाँ 200 रुपए किलो से नीचे सब्जी नहीं है, आम आदमी क्या खाएगा। जुल्म के शब से तो कहीं अच्छा था, अपने हिस्से का दिया जलाते जाते, इज्जत लेना चाहते हैं देते नहीं है। जो बढ़ा रहे हैं मलाई वो खा जाते हैं, हम लोग ऐसे ही बहस करते मर जाते हैं। मैं तो कहता हूँ जिसके किराए के घर बेचारा क्या खाएगा क्या पिएगा। नया प्लस के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान फाइका राना। नाज़रीन, मैं आज सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर आवाम से जानेंगे कि वो किस तरह से महंगाई से परेशान है, दुकानदारों से जानेंगे कि सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं, फलों के क्या रेट चल रहे हैं और गुजारा किस तरह से मुमकिन हो पा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मुश्ताक भट्ट। सर, क्या लेने आए हैं? कुछ सब्जी फ्रूट वगैरह कुछ जो भी है। सर, रेट ठीक है? रेट ठीक ही है। ठीक है, महंगे नहीं? महंगे तो हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि बेसिकली जो जमींदार है उसको नहीं कुछ मिल रहा। ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी है, अगर ये देखें कि वहाँ से कितने का चलता है, यहाँ कितने का बिकता है, तो वो प्रॉब्लम है कि हर किसी के लिए बेसिक चीज है ट्रांसपोर्टेशन। वही जब महंगी हो गई फिर मंडी में फिर आड़ती है सब लोग। का कसूर नहीं है, पीछे से माल महंगा आ रहा है। नहीं दुकानदारों का भी जिस किसी को देखें हर कोई रो रहा है, चाहे वो हम है या कोई और है। नोबडी इज हैप्पी, ठीक है। लेकिन देखना यही है कि हमें कुछ ना कुछ करना है, हर किसी को ना हमें पार्टिसिपेट करना है। गवर्नमेंट अकेली नहीं कुछ कर सकती, कि अवाम ने भी कुछ करना है, लेकिन अवाम बिजली के बिल से मर रही है। बिल्कुल, उसका कुछ अल्लाह ताला को सबब करे। सर, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों का? ये काफी सब लोग ही हैं, इवन हम भी जिम्मेदार हैं। अगर हम ही बिजली चोरी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करे। हम मानते हैं जी सब लोग शामिल हैं, पहले हम तो बीच में शामिल ना हो, ठीक है कि नहीं। तो वो कितने लोग देखे ना रिमोट एरियाज में और जगहों पे, यहाँ शहरों में कुंडे लाग रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है। तो वो वहाँ भी उससे है हर चीज, अकेले नहीं है कि जी सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार। कैसा चल रहा है कारोबार आपका? काम आजकल स्लो ही चल रहे हैं। स्लो चल रहा है, क्या मसला है? रेट्स में ज्यादा है? रेट भी कुछ ज्यादा है, कुछ महंगाई भी बहुत ज्यादा है। लोगों को जब बिजली का बिल पड़ता है ना तो लोग हाथ खींच देते हैं खाने पीने वाली चीजों में। कुछ बारिशों की वजह से चीजें कम आ रही हैं, उनके रेट ज्यादा हैं। कुछ सब्जियां गलती भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। कस्टमर जहाँ पे 200 का सामान लेता है वो 100 का ले। आपने फ्रूट्स जो हैं बड़े खूबसूरत लगाए हुए हैं, कस्टमर आ रही हैं? वो जो आज से 2-4 साल पहले काम था ना वो तो खत्म वो हो अब गया। नहीं है। नहीं, बिल्कुल डेड हो गया है। ये तो फलों की बात है, सब्जियां बड़ी महंगी हो गई हैं। सब्जियां तो इसलिए महंगी हुई है ना, बारिशों की वजह से सामान नहीं आ रहा। जो ले हमारे पास सब्जी जो बेचते हैं ना दोस्त, हम देखते हैं ना ये आधी सब्जी तो फेंक देते हैं। अगर पिछले दिनों घिया बहुत महंगा था, 300, 400, 500 रुपए तक भी गया है। बिल्कुल, वो सब्जियां जिनको कोई खाता नहीं आम रूटीन में, वो इतनी महंगी हुई थी। बस यही वजह है कि ये कुछ रेट बहुत ज्यादा है, कुछ चीजें महंगी हैं खराब होने की वजह से। आपको क्या लगता है रेट ज्यादा होने की क्या वजह है? रेट वो यही तो सुनने में आता है कि मंडी में सामान ही कम आ रहा है। कम आ रहा है, सामान कम आ रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन। इन्होंने मंडी वालों को पूछा, वो कह रहे हैं वो सामान जो चीज बनता है वो बन ही नहीं रहा। घिया छोटा है तो छोटा ही पड़ा हुआ है। तो कुछ बारिशों की वजह से सामान दूर से आता है। स्वाद की तरफ से अब ये हम आड़ू आते हैं ना लेके, तो वो जब रास्ते में बारिश होती है ऊपर वो तरपाल की तरह का मोटा कपड़ा डाल देते हैं। वो यहाँ पे खोलते हैं 24 घंटे हो जाते हैं, 20 घंटे उनको। जब खोलते हैं वो आधा लगा होता है, आधा साफ निकल आता है। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? जी ठीक है। जी, मैं ठीक, आप बताएं। ये सब्जियां इतनी महंगाई क्यों हो रही है? गरीब क्या को लेना लेने बड़ा आए औखा है। हैं? क्या खरीदने आई हैं? सब्जी खरीदने आए हैं, राशन पानी खरीदने आए हैं, किराया भरी है कि बिल गई है बेलन तो वो इन्हें 50,000 कोई सानू देन ना तो फिर साडे को लुੱਟ मार करन ना कि वजीर आले बंदे नु की साडे दिता खरदे नु आ तू लुੱਟੀ जाने गरीबां नु खादी जाने पीती जाने नु। मेरा बेटा भी कैमरामैन है ना मीडिया चैनल, ठीक है ना। ते ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਖਾ ਲੈਣਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਰੁਲਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਆ सब्जियां आ रही। हाँ, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो हम आम रूटीन में खाते भी नहीं, मुंह भी नहीं लगाते, वो भी इतनी बेटा महंगी हुई आज पड़ी। ना आज सब्जियां लेना आए हैं। हाँ। सब्जियां जवाई कोई दाला बस दाला ते अचार खाई जाने और कुछ वाह नहीं है खाने। दालों के रेट्स भी बड़े ऊपर गए हाँ हैं। दाला ने 400-500 दाला तो ने क्या खाए अवाम? बेशक की खाइए उन्होंने सिर खाइए की खाइए
दुकानदारों का कहना है कि उनका कोई कसूर नहीं, माल पीछे से नहीं आ रहा, ਉਹ- महंगाई आ रहा हाँ जी वही है ना, बेचारे दुकानदार भी की करन ते गरीब बंदा की करे। 50-50 हज़ार बिल, गरीब को रोटी है नहीं पकदी, उन्हें 50,000 60,000 बिल कर देना लिखते। ऐसे क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत सानू मकान देन, सानू राशन पानी महीने छटाया कर, फिर सानू पता लगे साढ़े ਨਾਲ इमदाद कर रहे ਨੂੰ। मेरा खाली समझे साड़ी छेल गरीबां दी सड़कां बनाई जान, साड़ी गड्डियां चल रही ने, साढ़े को तो मोटरसाइकिल साइकिल भी कोई नहीं बिल्कुल वैसे कि अस चला सकिए। हर बंदा जो है वो परेशान है, हर शहरी परेशान है, बिल बिला रहा है, महंगाई का रोना रो रहा है। आवाम जो है वो क्या खाए? जहाँ पे दालों के रेट्स इतने ज़्यादा हैं, सब्जियों के रेट्स इतने ज़्यादा हैं, वहाँ पे फल खाना तो नसीब की बात है। सर किस तरह का चल रहा है कारोबार? बस गुजारा ही हो रहा है, शुक्र गुजारा है अल्लाह ही हो पाक का रहा है। क्या चल रहा है। वजह रेट ज़्यादा है? सब्जियों के रेट बहुत महंगे हुए हैं, सब्जियां काफ़ी आम आदमी की पहुंच से ज़्यादा महंगी हैं। मार्केट में सब्जी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपए किलो से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और कोई सब्जी है 200 रुपए किलो से नीचे सब्जी नहीं है, आम आदमी क्या खाएगा? बहुत मुश्किल चल रहा है। कस्टमर जो है वो आते हैं, क्या डिमांड करते हैं? कितना कस्टमर कम आते हैं, करवाने की रेट कोशिश पूछ के करते हैं? चले जाते हैं, बस रेट पूछ के चले जाते जिसने हैं। किलो लेना है वो पाव लेता है, लेके चला जाता है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? बस हमारे कहने से क्या होगा, हुकूमत को पहले ही पता है हुकूमत क्या कर सकती है। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है रेट्स इतने बढ़ गए हैं? ये हुकूमत की कारकर्दगी नाकस है, हुकूमत के कंट्रोल में काम नहीं है, क्योंकि चीज़ें भी वही हैं, सब्जियां भी वही हैं, वही है। उनके रेट जो है वो 1-2% नहीं 10% बढ़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मियां मोहम्मद अकमल। सर क्या करने आए हैं? मैं लेने आया था ये बैंगन लेने आए थे। ये 20-30 किलो वाले मिल रहे हैं इस वक्त 280, 280 के और बैंगन ये मिले। कहते हैं इनको ज़्यादा महंगे मिले, अच्छा। तो इसका फैसला ख़त्म कर दिया कि ये इतनी अभी शिमला ले रहा हूँ वो भी महंगी है, महंगी है। 280 क्या में वजह है क्यों इतनी रेट हाई हो गई है? कुछ महंगाई है और कुछ लोगों ने फिर उसको ओवर कर देते, हमारे लोग थोड़ी सी ज्यादा उसको प्लस कर देते हैं। अगर हम हलाल हराम की तमीज पढ़ लें और ये पढ़ लें कि मुनाफाखोरी, ओवर मुनाफाखोरी कितना बड़ा जुर्म है, या जो सलूक हम दूसरों से कर रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। बेनज़ीर की हो, नवाज शरीफ की हो, किसी की भी हो, किसी मुसलमान में मुसलमान हुक्मरान है उसको नहीं देखना, पहले अपने गिरेबान में झांकना। बिल्कुल। ये बातें मैं तब भी करता था जब मैं कलर लगाता था महीना पहले। अच्छा, आप कलर लगाना छोड़ दिया क्यों छोड़े? कि अल्लाह अंदर से भी ना अपने रंग में रंग दे, तो ये अल्लाह का रंग है, छोड़ दिया। ठीक है। तो अगर हम अपने मिनहासुल कौम कहते हैं कि जुल्मते शब से तो कहीं अच्छा था, जुल्मते शब से तो कहीं अच्छा था, अपने हिस्से का दिया जलाते जाते। अपने काम हम अगर करें, मैं ये सोचूं कि अगर मैं गाहक हूँ तो मेरे साथ यही सलूक करें तो मैं खुद छोड़ दूंगा। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि हमारा कोई कसूर नहीं है, माल ही पीछे से नहीं आ रहा, मैं लेके कहता आते हूँ, हैं, आधा गल जाता है, सड़ जाता है और आधा बच जाता है। देखे मैं मार्केटिंग सेल्स में 1995 से हूँ, 1995 से। ये बात दुरुस्त है किसी हद तक, उसको मल्टीप्लाई कर दिया कि थोड़ा रेट ज्यादा है, कुछ हमने खुद कर दिए, खुद कर दिया, और ठीक हो गया। चौथी जगह ही हम खड़े हैं मेरे ख्याल। जिम्मेदार से चल के वो दरमियाना बंदा है, फिर मंडी वाले हैं, फिर ये है, तो हर बंदा अपने हिस्से का इसमें प्लस कर रहा है, बढ़ा रहा है अपने हिस्से का। अपने हिस्से की मोहब्बत डालते जाएं, यकीन करें कि वो आसानी जो मैं अपने लिए चाहता हूँ ना, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो अपने लिए पसंद करो। अल्लाह, अगर हम, ये हदीस नबवी है, हुक्म भी अल्लाह का है, अगर मैं, अल्लाह कहते तुम किसी का भला करो मैं तुम्हारा भला करूंगा। हम इज्जत लेना चाहते हैं, देते नहीं है। हम डिस्काउंट चाह रहे हैं ना, मैं अपने काम में डिस्काउंट करूं लोगों से तो मेरे से डिस्काउंट होगी, बिल्कुल, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि मैं जी, मेरी बहन की, मेरी माँ की इज्जत महफूज हो, लेकिन मैं हर एक की माँ की इज्जत को महफूज अपनी नज़रों में नहीं रखता।
मैं चाहता हूँ मेरी चोरी ना हो, मुझे अभी कोई तिजोरी मिल जाए मैं निकाल के जेब में डालूंगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। मिनहासिल कौम, हमें अपने आप को सेट करना है, वल्ला ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि अगर हम दूसरों का एहसास करेंगे तो हमारा खुद का एहसास होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लेने आए हैं? मैडम फ्रूट लेने आया हूँ घर के फ्रूट लिए। लेने आए हैं, मिल गया? रेट तोड़वा रहा हूँ, रेट काफी ज्यादा है। रेट नहीं हो रहा? रेट 4 जगहों से मुख्तलिफ रेट्स मिल रहे हैं मुझे, अच्छा। तो जाहिर है एवरेज रेट जो आएगा मैंने उसी हिसाब से लेना है। ये क्या वजह है कि चारों जगह से अलग अलग रेट्स क्यों हैं? मैडम कंपटीशन है ना इनमें। एक बंदे के पास मिसाल के तौर पे 10 किलो अंगूर है, एक के पास 2 किलो अंगूर है, एक के पास 15 किलो अंगूर है, तो उस हिसाब से इन्होंने निकालना है। जिसके पास ज्यादा अंगूर है क्वालिटी भी होती है। ठीक हो गया, क्वालिटी की वजह है जो रेट्स अलग अलग हैं। जी जी ठीक है। आपका कारोबार किस तरह चल रहा है? जी, मेरे पास 600 रुपए किलो है। मैं कह रही हूँ कारोबार किस तरह चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का, सही चल रहा है। जी ग्राहक आते हैं? जी बिल्कुल। रेट भी हो जाता है? जी, रेट भी जो मुनासिब का हो सकता हो कर लेते हैं, जितना वो चीज दे देते हैं, कारोबार लेकिन चल रहा है। आवाम का कहना है कि फल जो है वो बड़े महंगे हो गए हैं, सब्जियां बड़ी महंगी हो गई सब्जी हैं। महंगी हो गई है, फल फ्रूट भी महंगा हो गया है। क्या वजह है इसके पीछे? ये पीछे उनको ही पता हो जो बढ़ा रहे हैं। मलाई मलाई वो खा जाते हैं, हम लोग ऐसे ही बहस करते मर जाते हैं, ये महंगा है ये वो। हमारी मजबूरी लाना, इनको लोगों की भी मजबूरी लेना। पहले सस्ता होता था, जिसने आधा किलो लेनी चीज वो किलो ले लेता था। अब इतना महंगा है, गरीब बंदे की पहुंच से दूर हो चुका है। जिसने किलो लेना है वो पाव लेता है। जी ऐसे ही है, नहीं तो चुप करके चले जाता है। कसूरवार कौन है? कसूरवाद हमारी हुकूमत है, जिसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है। खुद ब खुद उन्होंने हर चीज पर टैक्स लगाए हुए हैं, क्या करें आम। मैं तो कहता हूँ जिसके किराए के घर बेचारा क्या खाएगा क्या पिएगा। चलो को मकान मालिक तो अपना ले सकता होगा, कोई ना कोई थोड़ा बहुत अखराजात सैलरी में से, खाए पिए बगैर भी गुजारा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। बाकी इतने टैक्स लगे हुए हैं, चलने फिरने का तक टैक्स लगा दिया उन्होंने, क्या करें वहाँ। ये रोड पर बैठे हैं ऐसे भी टैक्स है। आपको क्या लगता है रेट करके जाएंगे आप? मैं अभी इनसे रेट करवा रहा हूँ, अगर मेरे बारे में नहीं होगा मैं आगे कहीं चला जाऊंगा। हर बंदे ने अपने हिसाब से खर्चा करना है बिल्कुल ना। ऐसे ही है। अब मिसाल यहाँ पे कोई करोला पे आता है या पिजारो में आता है, वो रेट नहीं पूछेगा इनसे, वो इनको कहेगा 10 किलो का अंगूर दे दो या मोटा माटी रेट पूछेंगे। हर बंदे ने अपनी जेब के हिसाब से करना है ना। अब मैं जॉब करता हूँ, मेरे मंथली एक्सपेंसेस हैं, मैंने उस हिसाब से खर्चा करना है। एक बंदे का अपना बिजनेस है, उसकी जमीनें हैं, उसके प्लॉट्स हैं, तो वो उस हिसाब से खर्चा करेगा। ज़ाहिर है हमें अपनी नौकरी पेशा बंदे को अपने पैसे बचाने होते हैं। हमारे एक 2-2 रुपया जो है मंथ एंड पे एक्यूमुलेट होके वो हमें अगले मंथ की सेविंग दे देता है। तो इस हिसाब से आपको रेट तोड़वाना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो और गया। दूसरा जायज़ मुनाफा लेना चाहिए। अगर मैं एक चीज़ बेच रहा हूँ ना, वो 4 बंदे भी एक चीज़ बेच रहे हैं, हम सबको पता है असल रेट क्या है, लेकिन हम सबकी मोनोपोलीज भी चल रही हैं। यार मैं किसी को दाव लगा दूँ या वो किसी को दाव लगा दे, ये नहीं होना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम हमें जायज़ मुनाफा लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे घर से जो बंदा निकलता है बेचने के लिए, उसके ज़हन में फिक्र होती है कि यार इससे कम मैंने नहीं करना। तो आप क्यों लोगों को इसरार में ला रहे हो कि इतना करो इतना करो। आप एक रेट बताओ अपना और वो रेट सबको दो। मेरा ये पॉइंट है, एक रेट होना चाहिए और वो रेट सबके लिए होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह बजाय बाइक वाले का अलग रेट, पिजारो वाले का अलग। तो ये मेरा पॉइंट है। ठीक हो गया। इस तरह होता है? इस तरह नहीं होता। क्यों? इसलिए नहीं होता, उधर एक दूसरे को पता नहीं होता इसको क्या भाव दिया है, मुझे क्या दिया है, उसको क्या दिया है। हर बंदे का अलग अलग, उधर भी ऐसे ही रेट है। मैं एक बंदे के पास गया हूँ ना, मेरे समझ में नहीं आया, मैंने क्या अभी इतने में दे दो, नहीं है। घूम के दूसरे के पास गया हूँ, उधर भी नहीं आया। फिर उसके पास गया हूँ, उसने उससे ज़्यादा बताने, लेना लो नहीं तो नहीं। इतनी इतनी दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है और ठीक है काम चल रहा है, छुरा तेज है। उधर ये साहब उनका कंट्रोल नहीं है। हमारी मजबूरी होती है, मेहनत मजदूरी करनी होती है, लाना पड़ता है और जैसे हम पीछे से लाते हैं उसी हिसाब से बेचते हैं। बिल्कुल ये साहब ठीक है। दुकानदार जो है वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, आवाम जो है वो भी परेशान दिखाई दे रही है, महंगाई का रोना रोया जा रहा है। दुकानदार भी अपनी जगह ठीक है, वो उनका कहना है कि पीछे से ही माल जो है वो महंगा हमें मिलता है तो हम उसी हिसाब से बेचते हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, बातों से कुछ नहीं होता, आवाम के लिए कुछ करके दिखाया जाए। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।